नमस्कार, मैं पल्लवी गांधी जी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच शिक्षिका के रूप में मौजूद हैं एक प्रभावशाली महिला और बेहतरीन कहानीकार शेफाली चतुर्वेदी। यूं तो इनका व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी औपचारिकता निभाते हुए चंद अल्फाजों में इनका व्यक्तित्व प्रस्तुत कर रही हूँ। आपका जन्म छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हुआ। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से आपने स्नातक और जीडी गोयनका विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी की पढ़ाई की। इस बीच आपके लिखे कॉलम और फीचर देश के प्रख्यात अखबारों में आते रहे। आपके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्सपोजर ने आपको सामाजिक रूप से प्रासंगिक कारणों और संगठनों की दिशा में काम करने के जबरदस्त अवसर दिए हैं। रेडियो कंटेंट फॉर्मेट और प्लेटफॉर्म के साथ नए प्रयोग करना आपकी रुचि में शामिल रहा है। आपकी प्रतिभा और मेहनत की बदौलत आप उन कुछ प्रसारण पेशेवरों में से एक हैं जिन्होंने नेशनल ब्रॉडकास्टर, ऑल इंडिया रेडियो, निजी एफएम स्टेशनों जैसे रेड एफएम, धमाल 24, रेडियो मिर्ची और सामुदायिक रेडियो में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। साथ ही आपके पास 60 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संचालन और विभिन्न एफएम स्टेशनों में 80 से अधिक रेडियो जॉकी को प्रशिक्षण देने का भी अनुभव है। आपने अपने उत्कृष्ट रेडियो प्रोडक्शन के लिए आपको अपने उत्कृष्ट रेडियो प्रोडक्शन के लिए वर्ष 2012 में लाडली मीडिया अवार्ड और वर्ष 2014 में रंगकृति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आपने विभिन्न प्लेटफॉर्म के लिए ऑडियो आउटपुट पर काम करते हुए लगभग 2 दशक पूरे किए हैं और अब आप लिंग, स्वास्थ्य, बच्चों, महिलाओं, मीडिया प्लेटफॉर्म और संचार रणनीतियों की ओर अधिक काम कर रही हैं। वर्तमान में आप बीबीसी मीडिया एक्शन के क्रिएटिव कंसल्टेंट और स्माइल फाउंडेशन के साथ रेडियो प्रोग्रामिंग के लिए सलाहकार के रूप में काम कर रही हैं। साथ ही प्रख्यात मीडिया दिग्गज आशीष कौल के साथ फोकलोर एंटरटेनमेंट कंपनी में सह-साझेदार भी हैं, जो कई शोध आधारित लघु फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और मीडिया के आसपास एक श्रृंखला पुस्तक और कश्मीर की शक्तिशाली महिलाओं की कहानियों का निर्माण कर रही है। ओवर टू यू, विक्रम। मैम, अब आप आ जाइए और आप बता शुरू करते हैं। तो अब मंच मेरा है ना? जी हाँ? जी बिल्कुल। तो जी बिल्कुल, सबसे पहले तो विक्रम, पल्लवी और जितने भी मुझे इसमें सहपाठी दिख रहे हैं, उन सबका और सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, एक मौका देने के लिए। और इसके पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, पल्लवी, मैं नहीं जानती कि किसने तुम्हें ट्रांसलेट करके दिया है, लेकिन ये मेरे प्रोफाइल के चंद उन ट्रांसलेशंस में से है जो शब्दशः नहीं किया गया, बहुत अच्छे से किया गया है। तो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद इस तरह से ट्रांसलेशन करने के लिए। ये मेरी कामचोरी है कि कुछ उसमें अपडेट्स नहीं किए गए थे, लेकिन जो था, जो मैंने प्रोवाइड किया था, वो बहुत बढ़िया से ट्रांसलेट हुआ। थैंक यू सो मच। हालांकि इतने परिचय की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक है। कई बार अपना किया हुआ सुनते हैं ना, तो बड़ी गुदगुदी सी लगती है। ऐसा लगता है कि यार इतने साल हो गए, अभी तो हम होते थे क्लास में, अब हम क्लास ले रहे हैं। तो मैं वही सोच रही थी, सही बताऊं तो
थोड़ी देर के बाद मैं कट ऑफ हो गई थी कि तुम क्या बोल रही हो, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि 20 साल हो गए और मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कॉलेज से अभी निकली थी। तो थैंक यू सो मच मुझे फ्लैशबैक में ले जाने के लिए और ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं तुम लोगों से कम 20 साल बड़ी हूँ। और शुरुआत कहाँ से करें? रेडियो की बात, अगर आप लोग डीएसजे से हैं, जो कि काफ़ी लोग हैं, आप लोगों ने उस दिन जिस दिन मैं रेडियो पे बात कर रही थी, निश्चय ही आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे लोग होंगे जो उसमें शामिल नहीं हुए होंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि बहुत फॉर्मल बात नहीं करूंगी, क्योंकि आपने सबने अपने पाठ्यक्रमों में पढ़ा है कि रेडियो बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है और रेडियो जन जन का माध्यम है, जिसको आगे बढ़ा के मैं कहती हूँ कि रेडियो अंतिम जन तक पहुंचता है, जो हम जिस लास्ट माइलस्टोन की बात करते हैं वहां तक पहुंचता है। तो बहुत फॉर्मल बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, जब हम ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं आप लोगों की तरह, तो जनरली क्या होता है, जैसे किसी ने कहा मैं एंकर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ पर मैं आगे कुछ नौकरी देखना चाहता हूँ, कुछ स्वतंत्र पत्रकारिता करना चाहता हूँ। एक किसी ने कहा कि मैं थर्ड ईयर में हूँ और आगे मैं कुछ करना चाहता हूँ। वो जो कुछ होता है ना, उस कुछ को डिफाइन करने में एज ए स्टूडेंट हम लोग बड़े पसोपेश में होते हैं कि वो कुछ क्या है। और एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हम ये मानते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए हम बार बार कैमरा की ओर भागते हैं, या इसलिए हम प्रिंट मीडिया की ओर भागते हैं कि वहां बाईलाइन मिलेगी। और वो बाईलाइन का क्रेज जो है ना, एक पत्रकार के अलावा कोई नहीं जानता। जब आपको वो बाईलाइन दिखाई देती है ना, और बाईलाइन में अपना नाम दिखाई देता है, तो वो ऐसा लगता है कि सर्टिफिकेट चलता फिरता आ गया कि ये आपने लिखा, इसके पीछे जो मेहनत है वो आपकी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो को ना खुद रेडियो वाले अंडरमाइन करते हैं। मैं ये इसलिए कह सकती हूँ कि रेडियो, अगर मैं ग्रेजुएट्स, मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बात करती हूँ, मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं मैडम हम रेडियो करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ना हमारा पाठ्यक्रम ऐसा है जिसने रेडियो को घोर नीरस बना रखा है। वो रेडियो के नाम पे न्यूज पढ़ाते हैं, रेडियो न्यूज पढ़ाते हैं, वो रेडियो के नाम पे इतिहास पढ़ाते हैं, गांधी जी कब रेडियो में पहली बार गए थे, वहां भाषण दिया था, तो ब्रॉडकास्ट डे क्या होता है। लेकिन जो रेडियो की मजेदारी है वो हमारे पाठ्यक्रमों से मिसिंग है। आई एम वेरी श्योर कि जिस दिन वो हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल हो जाएगी, 60% बच्चे कहेंगे हम तो रेडियो करेंगे। क्योंकि रेडियो आपको जो एडवेंचर का मौका देता है, वो ना तो आपको टेलीविजन देता है और ना वो आपको प्रिंट मीडिया देता है। प्रिंट मीडिया देता है लेकिन लिमिटेड कैपेसिटी में देता है। रेडियो आपको ये स्वतंत्रता देता है कि आप अपनी दुनिया खुद गुन सकते हैं। और दूसरी बात ये, एक समय में जब आप बात कर रहे हैं तो आप जिन हजारों लोगों से बात कर रहे हैं, मैं लाखों की बात नहीं कर रही, क्योंकि जब लाखों तक पहुंचते हो तब कुछ हजार सुन रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो हजारों लोगों तक पहुंचते हैं आप, वो सब आप इतना बड़ा एडवेंचर कर रहे होते हो कि एक ही बार में सबके लिए उनकी अलग अलग दुनिया बना रहे होते हो। मैं आपको क्या बताऊं कि आज 20 साल की जर्नी है, लेकिन मुझे बहुत सारी आकाशवाणी में, आपको अगर आप लोगों ने युववाणी में काम किया है या आपका कोई भी परिचय आकाशवाणी में है, तो आज भी चिट्ठी लिखने का ट्रेंड है। लोग चिट्ठियां लिखते हैं, श्रोता समूह चिट्ठियां लिखते हैं, और वो जिस तरह से जुड़ते हैं रेडियो से, आपको ना अपने सवाल का अपने आप जवाब मिल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं लोगों की जिंदगी में, पहली बात। हाँ, और दूसरी बात, आपको पता लगता है कि क्या मतलब, एक रेडियो प्रस्तुतकर्ता के तौर पे मैं कह सकती हूँ कि जब आपको ये पता लगता है ना कि बाहर कोई सज्जन जो कि कोई 70 के ऊपर के हैं, रोज आ रहे हैं रिसेप्शन पे, और वो ना मक्खन लेके आ रहे हैं,
क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई एक प्रेजेंटर है जो अपने घर से बहुत दूर रहता है, तो उसको घर का बना मक्खन देना है। तो आप सोचिए कि उसने कैसे विजुअलाइज किया होगा कि वो प्रेजेंटर कैसा है। प्रेजेंटर ने तो अपनी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से लोगों से जुड़ने के लिए कहा, मैं घर से बहुत दूर रहती हूँ, जो मिलता है खा लेती हूँ। लेकिन आप ये सोचिए कि कितना ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्यों? क्योंकि आप उस बंदे या बंदी को देख नहीं पा रहे हैं, आप अपनी कल्पना शक्ति से उसकी एक इमेज बिल्ड करते हैं कि या तो ये पढ़ती होगी यहाँ पे दिल्ली आके, या फिर ये ऐसा काम करती होगी कि इसके पास टाइम ही नहीं होता कि अपने खान पान पे ध्यान दे। हाँ, तो लिसनर से जो कनेक्ट रेडियो बिल्ड करता है वो मुझे नहीं लगता कि कोई और माध्यम कर सकता है। और एक वो क्रेज होता है। मैं आपको ये शर्त या गारंटी दे सकती हूँ कि आप जो शो सुनते हैं ना, जिन आवाजों से प्यार करते हैं, जिन प्रेजेंटर से प्यार करते हैं, उनसे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में वो दिखाई देंगे। मैं ऐसे कई प्रेजेंटर्स को जानती हूँ जिनको देख के लोगों को बड़ी निराशा हुई। अरे ये ऐसा दिखता है, अरे ये ऐसी दिखती, अरे ये इतनी बड़ी है, ये तो बड़े प्यार मोहब्बत की बातें करती हैं। मतलब आप ये सोचिए, वो आवाजों की दुनिया है जो आप अपने दिमाग में खुद तैयार करते हैं। जो हम पढ़ाई लिखाई के शब्दों में कहते हैं रेडियो इज थिएटर इन माइंड, वो वही है कि मेरी आवाज आपके दिमाग को थिएटर में तब्दील कर देती है और आपको लगता है कि अच्छा मैं जो बोल रही हूं वो आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, आपने अगर नहीं पढ़ा है अभी फर्स्ट ईयर वाले, कोल्ड मीडियम एंड हॉट मीडियम की बात होती है, ठीक है। तो रेडियो में आप एक सेंसरी ऑर्गन कम यूज करते हैं, वो क्या है मैम? विजुअल। यस। तो अगर आपने एक कम किया तो ऑटोमेटिकली बाकी बहुत तेज चलते हैं और आपका फोकस बैठता है। एक ये बात है। दूसरी बिल्कुल अपोजिट ये बात है कि रेडियो में पैसिव लिसनिंग होती है। पैसिव लिसनिंग ये होती है, वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है और आप 70 काम कर रहे होते हैं, आप उस बीच में फोन भी उठाते हैं, आप घर के काम भी करते हैं। इसीलिए रेडियो एक ही बात को कई तरह से थोड़ी थोड़ी देर में कहता रहता है कि पहली बार में नहीं सुना हो तो दूसरी बार में सुन लो, दूसरी बार में समझ नहीं आया हो तो चौथी बार में समझ लो, चौथी बार में समझ में आया पर भूल जाओगे तो छठवीं बार में याद कर लो। ठीक है, तो ये सुविधा आपको हर मीडियम में नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, रेडियो, आप कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए, तो रेडियो क्या करता है, चीजों का सरलीकरण करता है आपके लिए, उसको ब्रेक डाउन करता है। एक छोटा सा फिनोमिनन होगा जिसको आप बहुत क्लिष्ट तरीके से भी कह सकते हैं, उसको वो आसान करके बताता है। क्यों? क्योंकि रेडियो में अगर मैं इस तरफ बैठी हूं तो मुझे मालूम है मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मुझे हर वो इंसान सुन रहा है जिसके पास रेडियो है, और अगर इस समय ऑन है तो, अगर वो ऑन है तो, और अगर ये महिलाओं का प्रोग्राम है मान लो, तो आज ऑन एन एवरेज सब अर्बन एरिया में, गांव में 8वीं पास, 10वीं पास, अंडर ग्रेजुएट लड़कियां बहुत है। ठीक है, अब इन जनरल हमें ये मान लेना चाहिए कि अब बिल्कुल अनपढ़ की संख्या थोड़ी सी कम है। अब 8वीं पास, जिनकी 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं आगे बढ़ी, जो 10वीं के बाद जिनकी शादी हो गई या अंडर ग्रेजुएट रह गई, हाँ वो लड़कियों की, तो अब आप हर चीज उनको क्लिष्ट तरीके से नहीं बताएंगे, और जहां आपके शब्दों से उनका जुड़ाव टूटा वहां वो लिसनर आपसे छूटा। इसलिए आप इतना आसान करके समझाते हैं कि उसको कहीं सोचना ना पड़े। और जहां सोचना पड़े वहां पॉज देते हैं, वहां ब्रेक लेते हैं, वहां आप गाने चलाते हैं, और जब वापस आते हैं तो दोबारा उसी बात को दोहराते हैं जहां पे आपने बात छोड़ी थी, ताकि कंटिन्यूटी ऑफ थॉट बना रहे। अब
तो जब मैं रेडियो एज अ एडवेंचर की बात करती हूँ, तो आप रेडियो में 1 ही मिनट में किसी को साउथ अफ्रीका ले जा सकते हैं और 30 सेकंड बाद आप उसको चंपारण ले जा सकते हैं और उससे ही 10 सेकंड के बाद आप उसको गोवा के बीच पे ले जा सकते हैं, ठीक है। और वो ये सब कुछ 5 मिनट में हो सकता है। ये काम आपका विजुअल मीडिया नहीं कर सकता, करेगा तो जर्क लगेगा, ठीक है, वो होगा विजुअल जर्क, वो होगा वैचारिक जर्क। लेकिन यहाँ चूंकि आप कल्पना का वेब बुनते हैं, तो आपको बस एक फ्लो ध्यान रखना होता है और आप कर जाते हैं। दूसरी बात यह है कि एक एडवेंचर आप ये कर सकते हैं कि रेडियो में मर्यादा तो है भाषा की, लेकिन रेडियो में विस्तार भी है। आप अगर बिहार में बात कर रहे हैं तो वहां मगही के एक आध शब्द ले लिए, आपने जो है मैथिली के 2-4 शब्द ले लिए, आपने थोड़ा सा इनेक्ट कर दिया, तो आपको एडवेंचर के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म देता है रेडियो। जैसे आज कहते हैं ना कि आज वर्ल्ड थिएटर डे है, तो एक्चुअली रेडियो में जो बैठा होता है ना, वो हर मिनट थिएटर कर रहा होता है, ठीक है। अगर वो एक सिंपल सा, आप ये बताइए कि आप खुद से पूछिए कि जब आप टेप रिकॉर्डर और कैसेट के जमाने में गाने सुनते थे, या आज तो कारवां और सब कुछ आ गया है जिसमें बैक टू बैक 4000 गाने सुनते हैं, क्या आप सुन पाते हैं? क्या आप सुन पाते हैं? 5 गाने, 6 गाने, 8 गाने के बाद क्या होता है आप बताइए। आप ड्राइव पे निकलते हैं, आप अपने ही पसंद के 50 गाने उस पेन ड्राइव पे डालते हैं, और आप चलाते हैं। कुछ देर के बाद क्या होता है? आप बोर हो जाते हैं, आप थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमन इंटरफेस नहीं होता। रेडियो में एक ह्यूमन इंटरफेस होता है जो आपको आपकी जिंदगी की कुछ घटनाएं याद दिलाता है, या किसी तरह से एक गाने को आपकी जिंदगी से जोड़ता है और फिर प्रस्तुत करता है, तो आप भी उस गाने को जीने लगते हैं, ठीक है। तो और रेडियो अब ये बहुत एशियन कंट्रीज में थोड़ा बाद में आया। रेडियो सिर्फ गाने नहीं होता, रेडियो सिर्फ फिल्म नहीं होता, रेडियो में बहुत कुछ होता है। अगर अभी, हालांकि वो विधा बहुत पीछे जा रही है, अगर आपने अच्छे रेडियो ड्रामा सुन लिए तो आप फिल्म देखना भूल जाएंगे। अगर आपने अच्छे रेडियो फीचर सुन लिए तो आप बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज भूल जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमने रेडियो को एफएम मान लिया है और एफएम को बॉलीवुड मान लिया है, सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है। और जब जब ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। नहीं तो क्या नाम है उनका, याद शहर वाले, नीलेश मिश्र नीलेश मिश्र जिस तरह से हाँ वो लेके आए वो प्रोग्राम याद शहर या यादों का इडियट बॉक्स, हाँ वो बिल्कुल अलग है, वो कहानी कहता है, लेकिन कहानी सुनते हैं लोग और बहुत रुचि से सुनते हैं। अगर आप ये कहिए, एक प्रोग्राम आता था मुजफ्फरपुर का, अगर कोई है तो अफसाना नाम से, मुजफ्फरपुर और रांची में धमाल 24 पे आता था। मुझे याद है एक शो मैंने किया था 9 अगस्त को, भारत छोड़ो आंदोलन वाले दिन, और उस दिन रेडियो स्टेशन से फोन आया था कि कोई 28-29 लोग ट्रांसमीटर के पास इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर में स्टूडियो नहीं था, और उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने घर से कुछ लोगों ने शहादतें दी थी क्योंकि वो प्रोग्राम सुन रहे थे। तो रेडियो जिस तरह से कनेक्ट बनाता है, और वो शब्द होते हैं जो आपकी दुनिया बनाते हैं, जो ट्रस्ट बनाते हैं। विजुअल्स के साथ आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो उस सब में, आप उसमें सोचने लगते हो कि इसमें कितना फिक्शन है कितना नहीं है, जबकि रेडियो में जब आप बात करते हो तो आप काल्पनिक चित्र ही तो खींचते हो, लेकिन तो भी वो ट्रस्ट बिल्ड करता है।
और जहां पे आप चित्र दिखाते हो वहां इंसान ट्रस्ट को बनाता तोड़ता रहता है बीच बीच में कि यार ये ऐसा है, ये स्टेज्ड है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो एक तो ये। अब मैं बात करूंगी, चूंकि हम थोड़ा लेट शुरू हुए हैं, जब मैं कहती हूँ कि रेडियो अंतिम जन तक, अब मैं एग्जाम्पल दूंगी, शायद डीएसजे वाले में भी दिया था, लेकिन मैं फिर से वो एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि मैंने 15 दिन वहां बिताए हैं और मैंने देखा है कि रेडियो की प्रैक्टिशनर होने के बावजूद रेडियो की असली शक्ति मैंने वहां देखी। रुद्रप्रयाग एक जगह है उत्तरांचल में, और रुद्रप्रयाग के पास एक है कम्युनिटी रेडियो मंदाकिनी की आवाज। मैं वहां जब ये उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी तब मैं कुछ महीने वहां रही थी, क्योंकि वहां की टीम्स को मैं ट्रेन कर रही थी कि कैसे ऐसे प्रोग्राम करें कि वहां क्या था कि जो आसपास जो गांव थे, घर बहुत दूर दूर होते हैं पहाड़ों में, तो एक गांव में 40 घर थे, एक गांव में 60 घर थे, जिसमें से आप ये कहिए कि 25 घर बह गए, लोगों का पता ही नहीं है, कुछ डर के भाग गए, तो एक गांव में 4 ही घर में लोग रह रहे हैं, ऐसे था। तो अब उन तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचे? हाँ, भूस्खलन हो रहा था, सब हो रहा था। तो ये मंदाकिनी की आवाज जो है सारी जरूरी सूचनाएं और मौसम विभाग की खबरें देता था। अब क्या हुआ कि मैं उन लोगों को फोनो सिखा रही थी, उनको फोनो नहीं आता था कि फोन पे सवाल जवाब कैसे हो, जुगाड़ करके लिसनर से कनेक्ट कैसे स्थापित किया जाए, मैं उनको सिखा रही थी। तो 2-3 फोन तो ठीक था, उसके बाद एक नंबर से लगातार फोन आ रहा था। तो मैंने कहा, वो जो प्रेजेंटर था वो थोड़ा सा ना परेशान था, क्योंकि वो आदी नहीं था, उसको ये था कि भाई मुझसे जितना बुलवाना है बुलवा लो, बुलवाओगे भी, फोन भी अटेंड कराओगे तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो मैंने कहा लाओ मैं फोन अटेंड करती हूँ। मैंने कहा हेलो, तो वहां से ना एक ऐसी अधेड़ उम्री महिला का फोन था। तो जैसे ही मैंने हेलो कहा तो जैसे हड़बड़ा जाते हैं, उसने तुरंत अपने पति को फोन दे दिया। उसने वहां से पूछा, मैडम आप मंदाकिनी की आवाज से बोल रही हैं? मैंने कहा हाँ। आप यहाँ की तो नहीं लगती हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, वो जो शिव भैया हैं वो माइक पे हैं, तो उन्होंने कहा फोन उठा लो। अच्छा अच्छा, मैडम जरा उनसे पूछ के बताइए बारिश होगी? तो मैंने कहा कि बारिश होगी, वो तो मौसम विभाग वाले ने बताया था ना, आनंद जी ने, कि बारिश होगी। नहीं, वो बोले छींटा बौछार होगा। तो मैंने कहा तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं, ज्यादा देर होगा कि कम देर होगा? तो मैंने कहा मैं समझी नहीं। तो उन्होंने बोला ज्यादा, हम शहर जा रहे हैं, ठीक है, जोशीमठ जा रहे थे वो, हम शहर जा रहे हैं, अगर ज्यादा देर होने वाला है तो गाय अंदर बांध के जाएं, अगर छींटा बौछार होगी तो गाय बाहर छोड़ के जाएंगे। अब आप सोचिए, ये है ट्रस्ट, ये है रिलायबिलिटी, ये है डिपेंडेबिलिटी ऑन रेडियो। हम नहीं समझते क्योंकि हमारे पास कई साधन, हम नहीं जानते, हम इमेजिन नहीं कर पाते कि क्या कर सकता है रेडियो। आप जानते हैं पहाड़ों में 1 किलोमीटर भी बहुत दूर होता है। मैंने ऐसे बहुत सारी फैमिलीज देखी हैं वहां पे जो 3-3 दिन चल के उस रेडियो स्टेशन आती थी, 3-3 दिन चल के। कोई ना गुजिया बना के लाता था, कोई वहां का साग एक बहुत फेमस है, जैसे ये चने का साग होता है ना, वैसे वहां का एक साग है वो बहुत फेमस होता है, तो वो लेके आते थे, अपने खेतों का अमरूद लाते थे। क्यों? ये बच्चे त्रासदी में अपने घर नहीं गए, तो इनके लिए रसद 3 दिन चल के आते थे, कुरियर से नहीं भेजते थे। यहाँ की तरह ना वी फास्ट होता था ना स्विगी होता था, और ये कोई पुरातन काल की बात नहीं बता रही हूँ, 3-4 साल पहले की बात है, ठीक है। 3 दिन चल के आते थे। अब इसी तरह से मैं आपको बताऊं, स्कूल था वहां पे, पहाड़ी पे ये रेडियो था, स्कूल था, स्कूल की घंटी हमें सुनाई देती थी। उस घंटी के हिसाब से एक स्पेशल घंटी बजती थी जो 20 बार बजती थी, और 20वीं बार बजने के बाद एक सीटी बजती थी। बताओ क्यों बजती थी? कोई भी बता दो। अनमोल, क्यों बजती हो? सोच रहा हूँ मैम, क्यों बजती होगी घंटी पर, क्यों? पल्लवी,
नहीं मालूम? मैम रेडियो को टाइम हो जाता होगा मैम। नहीं, रेडियो तो पूरे दिन चलता था। और बताओ। मैम इसलिए बजती होगी कि वो जो गांव वाले लोग हैं वो टाइम का बाद में पता लगा सके कि स्कूल के बाद की टाइम क्या हो रहा है। देखो, इधर उधर हो, तुम आसपास ही हो। अब मैं बताती हूँ। होता ये था कि 3 बजे बजती थी ये सीटी 20 बार, और 3 बजे घंटी बजती थी स्कूल की, और फिर एक लंबी सीटी बजती थी। वो लंबी सीटी जो है रेडियो स्टेशन के लिए सिग्नल था, क्योंकि 3 से 4 रेडियो पे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास होती थी। ठीक है। तो ये 20 बार घंटी क्यों बजाना? लाइक 2-3 बार में भी तो सुन लेंगे ना। नहीं, 20 बार घंटी इसलिए बजती थी कि उनको ये तय करना होता था कि रेडियो स्टेशन तक आवाज चली ही जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ना जाए। इसलिए वो 20 बार घंटी भी बजाते थे। वो एक सिग्नल था, वो उनके अपने लिए सिग्नल था, हमारे लिए तो वो सीटी काफी थी। कि 20 बार घंटी बज गई तो जो 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 काम छोड़ रहा है, इवन टीचर्स, क्योंकि इन जगहों पे टीचर्स भी वो ही तो हैं जो वहां से पढ़े हैं, उनकी भी इंग्लिश ठीक नहीं है, तो वो भी वो क्लास अटेंड करते थे। और उस क्लास में क्या होता था, 4 शब्द और 1 सेंटेंस सिखाया जाता था, उसका यूजेज सिखाया जाता था। ठीक है। उसके बाद अंतिम 20 मिनट में यहां से फोनो शुरू होता था। ठीक है। फिर ना बात होती थी कि टीचर सेलेक्ट करती थी, कोई 5 बच्चे उस वर्ड का यूज करके फोन पे बताते थे, और वो ब्रॉडकास्ट होता था जो पेरेंट्स सुनते थे, और पेरेंट्स समझते थे कि हाँ हमारा बच्चा सीख रहा है। आप समझ रहे हैं? पेरेंट खुद भी सीखता था, और उसको लाइव रिपोर्टिंग हो जाती थी कि बच्चा क्या कर रहा है। आप समझ रहे हैं? अब सुनिए, आपके न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग रिपोर्टर एंकर बनना चाहते हैं। ये कम्युनिटी रेडियोस जो कि बहुत ही कह सकते हैं बीहड़ में है या बहुत सुदूर इलाके में है, ये लोग क्या करते हैं, जो आसपास के गांव हैं, 2-2 गांव में से एक कम्युनिटी रिपोर्टर सेलेक्ट करते हैं। वो कोई ट्रेंड रिपोर्टर नहीं होता है, उसको एक छोटा सा, इतना ही छोटा फ्लैश रिकॉर्डर देते हैं, उसको ऑन करना, ऑफ करना, रिकॉर्ड बटन दबाना सिखाते हैं। वो क्या करता है, वो जो मेले हो रहे होते हैं या फिर कहीं सेल चल रही होती है किसी दुकान की, वो वहां से रिपोर्ट करता है, मैं यहाँ खड़ा हूं, आज इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ पे सूती साड़ियां इस रेट में मिलेंगी, और जो आके बताएगा कि रेडियो पे सुना और कितने बजे सुना, उसको 50 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है। ये लाइव फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट है। वो वहां से रिकॉर्ड करता है और फिर व्हाट्सएप पे भेजता है, यहाँ प्रोड्यूस होता है, एड चलता है, और मान लो मैंने सुना और मैंने जाके सुभाष जी की दुकान पे कहा कि मैंने आपके रेडियो पे इतने बज के इतने सेकंड पे एड सुना था। अब क्या हुआ कि दुकान वाले ने सुभाष जी को पैसे दिए कि आपको हमारा एड चलाना है, उसकी भी पुष्टि हो गई कि इन्होंने एड चलाया था, उसकी संतुष्टि हो गई। जो हम यहाँ पे शहरों में बड़े बड़े लॉग्स प्रेजेंट करते हैं ना कि देखिए हमने आपका एड चलाया था, ये देसी जुगाड़ है। ठीक है। ये पुष्टि हो गई कि एड चला था, उसकी साड़ी बिक गई। ठीक है। आपको बड़े बड़े स्टूडियो नहीं लगे ऐड करने के लिए, उसी की आवाज में रिकॉर्ड करके, कोई भी आर्टिस्ट नहीं लगा, वो अपनी आवाज को तो नहीं कहेगा कि ये आवाज अच्छी नहीं है मत चलाओ। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अलावा आप अगर देखो तो आईआईटी कानपुर का जो कम्युनिटी रेडियो है वो मैथमेटिक्स कराता है, प्रैक्टिस कराता है पास के गांव के बच्चों को। केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2020 में जब कोरोना काल का पहला दौर था, तब बहुत अच्छे से नेशनल ओपन स्कूलिंग वालों ने क्लासेस ऑर्गेनाइज की, जो कि क्लास थी कि आज क्लास 4th का साइंस का कोर्स होगा, आज क्लास 4th का सोशल साइंस का होगा, तो पूरा स्कूल लगा था।
मतलब मैं किसी और का क्या कहूँ कि इन लोगों को देख देख के रेडियो मिर्ची ने एक मिर्ची स्कूल आर शुरू किया था जी प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, और वो मैंने ही डिजाइन किया था, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि वो बहुत सकता, मैंने रिस्पॉन्सेस देखे थे। ये तो हुआ एजुकेशन की बात। इसके अलावा रेडियो पे बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो आप ना बार बार डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक फुल ऑन निकी नाम का शो था हमारा, ठीक है, जो मैं अंतिम जन की बात बार बार कर रही हूँ जी कि घूम फिर के आ रही हूँ कि अंतिम जन तक कैसे पहुंचता है। जब शहरों में मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके, माहवारी को लेके इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने मिथ हैं कि वो अक्षय कुमार जी का एड हर फिल्म के पहले चलता है, हाँ? मतलब आप सोच लो कि अवेयरनेस का हाल क्या है, हाँ? तो ऐसे समय में आप ये कैसे इमेजिन कर सकते हो कि एक टीनेजर को घर पे ऐसा माहौल मिलेगा कि वो अपनी माँ से, अपनी दादी से, अपने बाप से ये कह पाए कि उसको बहुत दर्द हो रहा है, वो आज घर के काम नहीं करेगी, या मतलब इसके अलावा छुआछूत तो घर पे होती है, जी जी छुआछूत तो कंफर्म होती है, लेकिन वो एम्पैथी नहीं होती कि अच्छा 2 दिन इससे काम मत करवाओ, 2 दिन अगर वो कह रही है पेट दर्द है तो समझ जाओ, कुछ उसको हेल्प कर दो, वो नहीं होती। लेकिन एक फुल ऑन निकी नाम का शो था जिसमें हम टीनेजर्स के इश्यूज पे बात करते थे। प्राइवेट एफएम के जरिए भी चला वो, और कम्युनिटी रेडियो पे भी चला, करीब 7 स्टेट्स में चला, ठीक है। अब उसमें हमें ऐसी चिट्ठियां आती थी, लड़कियों के बाप चिट्ठी लिखते थे कि हमारी बीवी के समय हमें महसूस ही नहीं हुआ कि उसको कितना दर्द होता होगा। जब आप लोगों ने ये शो किया और बच्चियों से बातचीत कराई तो हमने रियलाइज किया कि हम अपनी बहनों को और अपनी बीवियों को नहीं समझ पाए कि उनको हर महीने किस तरह से तकलीफ होती है। तो मैं अभी भी, मुझे वर्ड्स तो नहीं मिलते कि मैं कैसे उससे बात करूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, जब वो कहती है मुझे दर्द हो रहा है या मुझे सिर में दर्द हो रहा है, तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, उसको खुद ले के दूध गर्म करके देता हूँ। ये वो छोटे छोटे चेंजेस हैं जो रेडियो कम्युनिकेट करता है, एक आइडियल बिहेवियर कम्युनिकेट करता है। आपको ज्ञान देना एक अलग चीज है, ज्ञान तो आप देखो जी आजकल बंट रहा है, हर कोई ज्ञान दे रहा है, लेकिन रेडियो आपको एक तरफ ज्ञान देता है, नो डाउट। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि सत्संग करने ही आते हैं, ज्ञान ही देते हैं, लेकिन अगर ढंग का प्रोग्राम हो तो वो आपको नज करता है, आपको मजबूर करता है सोचने के लिए कि क्या ये आपके साथ भी होता है, क्या आपने ऐसा कहीं देखा है, जो आपने देखा है क्या आपका जो बिहेवियर था क्या वो सही है या कुछ और होना था, अगर कुछ और होना था तो वो क्या होना था। वो आपको नज करता है, आपको थोड़ा टटोलता है, आप अपने आप से बात करते हो, वो आपसे ये नहीं कहता कि तुम गलत हो तुम सही हो, वो आपको सोचने पे मजबूर करता है। तो अंतिम जन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, थोड़ा सोचने पे मजबूर करना कि जो रीतियों के नाम पे कुछ कुरीतियों को भी आप मान रहे हो वो कहाँ तक सही है, कुछ टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंचाना, कुछ स्कीम्स पहुंचाना, कुछ आवाजें पहुंचाना। इस सब के अलावा सरकारी माध्यम करता है लेकिन बहुत लिमिटेड कैपेसिटी में करता है, पर कम्युनिटी रेडियोज और प्राइवेट एफएम्स जो कर रहे हैं या वेब रेडियोज जो कर रहे हैं, ये ना अकाउंटेबिलिटी भी सेट कर रहे हैं। अगर कुछ आपको मिलना था एंटाइटलमेंट और आप तक नहीं पहुंचा, तो और बाबू नहीं मिल रहा, अफसर बात नहीं कर रहा, उनको ला के बैठाते हैं, फोनों पे उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं। ठीक है, 5 कॉल को वो जवाब देते हैं, उनमें से 2 का ही काम करते होंगे, पर वो करने लगे हैं ना 2 का काम, तो एक अकाउंटेबिलिटी भी सेट हो रही है। तो एक ऐसे ब्रिज का काम हो रहा है जो सरकार सरकारी योजनाओं के साथ अंतिम जन का ब्रिज है। इसके अलावा सही और समय रहती इंफॉर्मेशन के साथ
अंतिम जन का ब्रिज है, मनोरंजन के लिए अंतिम जन तक का ब्रिज है, और शिक्षा के लिए अंतिम जन तक का ब्रिज है। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि रेडियो अंतिम जन तक पहुंचने का माध्यम है, तो वो इसलिए है कि अगर वो 800 रुपए का मोबाइल भी रखा होगा ना उसके पास, बटन वाला, उस पे भी चलता है रेडियो। जी जी। ट्रैक्टर पर रख के भी सुनता है वो रेडियो आप। और अगर वो जियो वाला मोबाइल होगा ना, जो जिसमें सब कुछ एम्बेडेड होता है, कुछ दिन के लिए वो कुछ 2 GB का डेटा भी होता है, तो आप किसी भी साइट पे चले जाओ, जो मनरेगा में मजदूर काम कर रहे होते हैं ना, वो ना गाने चला के काम करते हैं। जी जी जी। हाँ, गाने डाउनलोड भी करते हैं। हाँ, आप टिकटॉक करते हुए उसी अंतिम जन को देख सकते हो जी। तो जो मेरा कहने का मतलब है वो ये कि रेडियो एक दुनिया के अंदर कई दुनियाएं हैं, हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में रेडियो का इतिहास है जो कि बहुत नीरस तरीके से बताया गया है। रेडियो में रेडियो का स्टूडेंट यही पढ़ते पढ़ते मर जाता है कि शॉर्ट वेव किसको कहते हैं, मीडियम वेव किसको कहते हैं। हाँ, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है। फीचर क्या होता है, रेडियो फीचर क्या होता है, और रेडियो रूपक क्या होता है, भले ही उसने जन्म में कभी सुना ना हो। ठीक है, मतलब तो रेडियो के नाम पे इंजीनियरिंग पढ़ाया जा रहा है। हाँ, तो और दूसरी बात ये है कि जब हम पाठ्यक्रम की भी प्रॉब्लम है और शिक्षकों की भी प्रॉब्लम है कि रेडियो को ऐसे बताया जाता है कि ये बहुत ही सरल माध्यम है, जबकि मैं आपको चैलेंज के साथ 20 साल बाद कह सकती हूँ, रेडियो के लिए जब आप प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं ना, तो आप हर रोज फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको साउंड इफेक्ट्स खोजने होते हैं, एक दुनिया खड़ी करनी होती है। ठीक है, और आपको बहुत कुछ सोचना होता है क्योंकि समय उतना ही होता है और आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए रेडियो सरल दिखने वाला कठिन माध्यम। ठीक है, और रेडियो में जितना रोमांच है रेडियो करने में, मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि रेडियो नहीं छोड़ता, वो रेडियो छोड़ता है, आगे बढ़ता है, टेलीविजन भी करता है, रंगमंच भी करता है, फिल्म भी करता है, लेकिन वो रेडियो के प्यार को कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। वो पलट पलट के आता है क्योंकि उसको मालूम है कि रेडियो की दुनिया का चाव क्या है, और वो जो कनेक्ट है ना लिसनर से और ऑडियंस से, वो कोई और माध्यम दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो कनेक्ट ट्रस्ट का है और एम्पैथी का है, वो विजुअल मीडियम नहीं दे पाता है। मेरे ख्याल से ठीक 6 बजे मैंने अपनी बात कह दी है। जिसको भी सवाल जवाब करना है, मैं 10 मिनट आराम से सवाल जवाब कर सकती हूँ। जी। तो जिनको भी सवाल करना है वो अपना चैट में नाम लिख दें, और लगभग मतलब कि बहुत खूबसूरती से सैफाली बहन ने अपनी बात रखी, और कैसे आम जन, मैं तो आज भी कहता हूं कि जो गांधी जी जो कहते थे कि अंतिम जन की आवाज जो है पत्रकारिता है, वो अंतिम जन की आवाज जो है कि रेडियो ही अंतिम जन की आवाज बनती है। मैंने भी रेडियो में सितारा फाउंडेशन के साथ, और आप जानती होंगी सैफाली बहन, शुभ्रांशु चौधरी के साथ काम किया CG नेट स्वरा में। तो वो हाँ, तो हम लोग एक तरह से मोबाइल कम्युनिटी रेडियो पे एडवोकेसी करते थे कि भाई कहाँ राशन नहीं मिल रहा है, कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ पानी नहीं है, तो वो रेडियो ही कर सकता है, इसी तरह का माध्यम कर सकता है जो सबसे जो निचली पायदान पे लोग हैं, उन लोगों के लिए अगर जो कुछ करना हो तो। और वास्तव में सही अर्थों में देखें कि रेडियो अंतिम आदमी के लिए आज भी खड़ा है और कभी भी खड़ा रहेगा। रेडियो की ताकत इतनी है कि कई बार सरकारें भी डर जाती हैं कि रेडियो को हम जो है कि उतनी फ्रीडम ना दें और उस पर प्रतिबंध है। लेकिन जिस दिन रेडियो को फ्रीडम मिल जाएगा, मुझे लगता है कि एक दूसरे तरह की क्रांति होगी। और हर देखिए,
रेडियो में पावर नहीं होता तो आज मन की बात रेडियो में नहीं होता। जी जी जी। और प्रधानमंत्री जी को भी मन की बात करने के लिए रेडियो को चुनना पड़ा। बहुत सारे टेलीविजन है और क्या क्या है, सोशल मीडिया है, मतलब कि ये पावरफुल मीडियम हम जिसमें जिसमें कि पूंजी है, जिसमें पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनको उस मीडियम पे जाना पड़ा। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने बात कही। और कुछ छात्रों के हम सवाल लेते हैं सैफाली बहन। बस आप पढ़ दीजिएगा क्योंकि मैं अब मोबाइल पे देख रही हूँ, मैं देख नहीं पाऊंगी। जी। उद्देश्य ठाकुर है, उद्देश्य ठाकुर कोई सवाल पूछेंगे? उद्देश्य ठाकुर बनारस वाले। हाँ जी। हाँ उद्देश्य, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, जरा देखिए माइक, बोलिए उद्देश्य। हाँ आ रही है आवाज। मैम मेरा सवाल ये है कि जब हम रेडियो के लिए जब प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई शो या फिर हम कोई कहानी लिख रहे हैं तो हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखें कि जो लिसनर है वो हमारे साथ पूरे टाइम तक कनेक्ट रह पाए? सर मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया, आप बताएंगे? सर आप म्यूट हैं। हाँ पल्लवी सुनाई दिया कि आपको ये रेडियो के लिए जो कहानी लिख रहे हैं? हाँ सर, इनका सवाल था कि जब हम रेडियो के लिए कहानी लिख रहे हैं तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखें जो कि लोग हमारे साथ बहुत आसानी से कनेक्ट हो पाए और कनेक्ट रहें। कुछ ऐसा सवाल था इनका। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है, अभी आ रही मेरी आवाज? अब मेरे को सवाल समझ में आ गया। ओके मैम। अब उद्देश्य, जवाब सुनो। अगर 5 से 6 बजे तक सारी बातें ध्यान से सुनी है तो बस उन्हीं बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, शब्द चित्र बनना चाहिए। दूसरा, आपकी कहानी के किसी कैरेक्टर के तौर पे अगर आपका लिसनर अपने आप को आइडेंटिफाई कर जाता है तो बात बन गई। तो आपको ऐसे लिखना है कि लिसनर को लगे कि वो उस जगह, अगर किसी कमरे में कहानी चल रही है तो उस कमरे में मौजूद है, वो देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। सेंटेंसेस बहुत छोटे रखने हैं, शब्द जबरदस्ती के उलझाने वाले नहीं रखने हैं। और ये कहानी, ये बहुत ही इनकम्प्लीट बात कही आपने, रेडियो के लिए कहानी लिख रहे हो। रेडियो पे कहानी कैसे कही जाती है? फॉर्मेट डिपेंड करता है ना। आप रेडियो ड्रामा कर रहे हैं, सिर्फ कहानी नैरेट कर रहे हैं, लिखी तो उसके हिसाब से जाएगी। रेडियो में यही तो क्लिष्टता है। जी। कि वो कैसे लिखो? आप हैं कि मैं रेडियो पे कहानी लिख रहा हूँ तो वो एक तरह से लिखी जाएगी। मैं रेडियो के लिए कहानी लिख रहा हूँ तो दूसरी तरह से लिखी जाएगी। अगर आप रेडियो सीरियल लिख रहे हैं तो वो तीसरी तरह से लिखा जाएगा। तो आप बताइए कि आप क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा। मैडम सुनाई देता, उसके बाद कुछ नहीं सुनाई देता। उद्देश्य अपना वो ईयरफोन निकाल लीजिए, उसके वजह से आवाज बहुत कम आ रहा है। किसी और ने सुना हो तो बता दीजिए, क्योंकि फिर फटाफट दूसरे क्वेश्चन की भी बात कर लें। सीरियल कह रहे हैं, लिख रहे हैं, सीरियल। हाँ सीरियल लिख रहे हैं, सीरियल लिख रहे हैं। हाँ तो सीरियल भी, अगर आप सीरियल लिख रहे हैं तब तो आपको ज्यादा चौकस रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पात्र होंगे और उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और उसमें जब आप रेडियो सीरियल लिखते हैं, मतलब कि एक से ज्यादा एपिसोड्स होते हैं, तो आपको जरूरी, देखिए रेडियो में सबसे गंभीर समस्या ये है, आप गारंटी नहीं दे सकते कि जिसने सीरियल नंबर 1 सुना था वो ही है जो सीरियल नंबर 2 भी सुनेगा। हाँ, तो आपको हमेशा हर सीरियल में पहले शुरू करने से पहले पिछले में क्या हुआ था ये बताना पड़ेगा शॉर्ट में, ठीक है, और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक तो ये चीज ध्यान रखना है, छोटे सेंटेंसेस रखने हैं, ड्रामा क्रिएट होना चाहिए, और रेडियो पे वही चीज चलती है जो हंसाती है या रुलाती है। तो ये ध्यान रखें कि आपके उस सीरियल में उस दिन आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आज के मेरी कहानी तो इतनी थी पर इसका हाईलाइट ये 4 सेंटेंस है।
वो 4 सेंटेंस अगर आपने दे दिए तो आपका सीरियल चल जाएगा। जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद मैम। मतलब कि जो एब्स्ट्रैक्ट जो लिखते हैं उद्देश्य, उस तरह से आपको लिखना है। तो अगला सवाल हम लेते हैं रिशु का। रिशु, आवाज आ रही है? यस सर। सर उससे पहले आपने मेरा नाम लिख दिया। अच्छा, हाँ अनमोल। अरे आक्रमण करो, तुम तो बोलो। तो मैम मेरा ये सवाल, मेरी आवाज क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है, बोलो। हाँ, तो मेरा ये सवाल था कि मैं कोई ऐसा हूँ जो सरकार से सवाल पूछता हूँ, सरकार को कटघरे में रखना चाहता हूँ, मैं कोई ऐसा बनना चाहता हूँ जो जब आए तो सरकार उससे डरे कि डूड ये आ रहा है तो अब बहुत से सवाल पूछने वाला है। तो क्या मेरा कोई स्कोप है रेडियो में? क्योंकि मैं सरकार को एक्सपोज करना चाहता हूँ, सरकार के झूठे वादे, जुमलेबाजी जो हर सरकार करती है, मैं उसका पर्दाफाश करना चाहता हूँ आगे पत्रकारिता जगत में आके। तो क्या मैं रेडियो में अपनी जगह बना पाऊंगा ऐसी सोच लेके? देखो, मैं इसका ना पॉलिटिकल जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहती। पहली बात, ये सवाल तुमने जितने शिद्दत से पूछा उसी शिद्दत से मैं तुम्हें जवाब दूंगी कि रेडियो में इसलिए नहीं आओ कि किसी को पर्दाफाश करना है। रेडियो से प्यार हो, इस विधा से प्यार हो, तो कैसे क्या करोगे? रेडियो सबको जगह देता है। ओके, मतलब सरकार से सवाल भी पूछ पाऊंगा मैं रेडियो से प्यार करके? देखो, प्यार ना बंदूक से नहीं किया जाता, बंदूक रख के नहीं किया जाता। कि अभी शिफाली मैम ने क्लास लिया तो अब मैं ना कोशिश करूंगा कि मुझे रेडियो से प्यार हो जाए। पहले रेडियो में थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करो। एक पॉलिटिकल पार्टी में भी क्या होता है, पहले एक सिंपल कार्यकर्ता बनता है इंसान, उस पार्टी को, उस पार्टी के नियम कायदे को, उसकी वर्किंग को समझता है, फिर जमता है तो आगे बढ़ता है, नहीं तो पार्टी छोड़ देता है। यही होता है ना। तो पहले तो रेडियो को समझो, फॉर्मेट्स को समझो। तुम लोग एक इतने अच्छे समय में आए हो कि अभी पिछले 10 साल ऐसा लग रहा था कि रेडियो का मतलब बॉलीवुड ही है, लेकिन अब एक ऐसा समय आया है जब नए फॉर्मेट्स आ रहे हैं। रेडियो पे तुम देखो, आरजे मलिश्का प्राइवेट एफएम में हो के भी पर्दाफाश करने वाला भी काम कर रही हैं, ब्रिज भी बन रही हैं, कुछ मस्खरी वाला काम भी हो रहा है, कुछ रियलिटी शोज भी हो रहे हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप रेडियो की दुनिया को किस तरह से मोल्ड करते हो। लेकिन हाँ, चाहता हूँ इसलिए इस मीडियम में आऊं, उसी उद्देश्य माध्यम तय नहीं करता। ओके ओके, धन्यवाद। ज्यादा भारी हो गया क्या? अगर नहीं, बस हो गया तो भी अब आप इंटर्नशिप दिला दीजिएगा, मैं एक्सप्लोर करूंगा रेडियो भी। बहुत अच्छा। मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं लेती। हाथ पैर मारो, हाथ पैर मारो, हाथ पैर मारो। मैं रेडियो में कल को करने जाओगे ना अनमोल, अनमोल 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 मेरी बात सुन। रेडियो की पहली इंटर्नशिप जो होती है, अभी फर्स्ट ईयर में हो ना? हाँ, हाँ? हाँ। तो पहली इंटर्नशिप ये करो मेरे कहने पे। हाँ? हर तरह के रेडियो को थोड़ा थोड़ा समय दो, एक एक हफ्ता सुनने के लिए, हर तरह के प्रोग्राम, ताकि तुम समझ में तो आए कि हो क्या रहा है। हो सकता है बहुत सारे प्रोग्राम को सुनकर लगे ये तो कूड़ा है, लेकिन कूड़ा क्या है ये भी तो समझो। ट्रू ट्रू ट्रू। जैसे हो प्राइवेट है, सबको हफ्ते भर समय दो, ठीक। तो शाम चल रहा है। उसके बाद तो होना आकाशवाणी और एफएम गोल्ड और रेनबो, ठीक है। उसके बाद तुम शिफ्ट होना यूनिवर्सिटीज में, जो दिल्ली में कम्युनिटी रेडियो चल उन, और फिर धीमे से शिफ्ट होना दिल्ली के बाहर जो कम्युनिटी रेडियो चल रहा है। तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कितना अंतर है। जी ठीक है। और अच्छा, उसकी भूमिका थैंक यू मैम, धन्यवाद। मेरे धन्यवाद आसपास आपके चल रहे हैं, है ना? हाँ, मैं तो जो मोबाइल कम्युनिटी रेडियो बिल थीसिस और शुभ्रांशु चौधरी के साथ सैफाली बहन जब मैं गया
तो मैं देखने गया था। और जब वो सब उन लोगों के वर्कशॉप देखा और उन लोगों के काम देखा कि कैसे ये लोग आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, मतलब कि जिनके बारे में कहा जाता है कि आदिवासियों की कोई आवाज नहीं होती, तो मतलब कि मुझे इतना मतलब कि वो लगा। और फिर मैं वहां मैं एक छोटी सी घटना बताती हूँ 3 महीने 4 महीने रह गया। मैं एक छोटी सी घटना बताती हूँ। शुभ्रांशु ने सीजी नेट स्वरा शुरू किया, ठीक है, और रेडियो फॉर चेंज यूनिसेफ ने शुरू किया। मैं रेडियो फॉर चेंज शुरू करने वाले कुछ शुरुआती लोगों में थी, ठीक है। अच्छा। तो मैं ट्रेनिंग देने गई इंदौर, वहां पे सीजी नेट स्वरा से कुछ ट्राइबल महिलाएं आई हुई, ठीक है। वो ट्रेनिंग लेके गई तो उन्होंने बवाल काट दिया। उन्होंने क्या किया, अनमोल ये तुम्हें सुनना चाहिए, उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग तो हमने सबको दी थी, ऐसे रिपोर्ट करते हैं, ऐसे रिपोर्ट करते हैं। अचानक से बवाल कटा। बवाल क्या कटा, आपने बताया कि अच्छा आप सीजी नेट स्वरा से हैं, अच्छा आपका मोबाइल रेडियो चलता है तो आप रिपोर्ट कर सकती हैं, ये रिपोर्ट कर सकती हैं, वो रिपोर्ट कर सकती हैं। हुआ ये कि उस महिला ने रिपोर्ट किया, मैं फला गांव में हूं, यहाँ से रिपोर्ट कर रही हूँ, पिछले 5 साल से यहाँ कभी वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं। सरकार जो कहती है 100% वैक्सीन लेके कभी कोई डॉक्टर कोई नर्स आया ही नहीं। हाँ, वो सीजी नेट स्वरा ने अपने उसमें डाल दिया, वो जो है विदेशों में चला गया, विदेशों से लोग ट्वीट करने लगे, जो वहां का कलेक्टर था उससे सवाल किया गया। नतीजा ये हुआ, स्पेशली लोडेड गाड़ी उस जगह 5 साल बाद पहली बार पहुंची। सोचो 5 साल तक उस गांव में किसी बच्चे का कोई वैक्सीनेशन नहीं था जी। तो जो मैं कह रही हूँ ना कि एडवेंचर आप तब करते हो जब आप उस माध्यम को ढंग से समझ लेते हो। जी, जब मैंने धन्यवाद, पहले उस माध्यम को यही करना है मुझे। मैंने मतलब कि वहाँ आंगनबाड़ी क्या होता है, एक लड़की थी जिसको हम लोगों ने ट्रेंड किया और उसने जाकर के अपने गांव से मोबाइल उठाया, मैं फला बोल रही हूँ, फला गांव से बोल रही हूँ, फला जिले से बोल रही हूँ, हमारा जिला कलेक्टर ये है, उसका नंबर ये है, और हमारे गांव में मतलब कि वो आंगनबाड़ी का, हाँ आंगनबाड़ी का वो मामला था। आंगनबाड़ी की जो है कि कोई जो है कि वो कार्यकर्ता नहीं है, कुछ नहीं मिलता। उसके बाद तो हम लोगों ने डीएम को फोन लगाया, एसडीएम को फोन लगाया, फिर जो है कि उस पे हंगामा मच गया। तो जी, और कोई, हाँ रिशु यस मैम, नमस्ते मैम। हेलो सर। हाँ आवाज आ रही है। हाँ मैम, ये जानना था कि जैसे कि रेडियो में आवाज मैम हमको लगता है काफी बेहतर होना मतलब काफी जरूरी है, क्योंकि मैम जितने भी रेडियो पे काम करने वाले को सुनते हैं उनका आवाज काफी बेहतर होता है, उनका क्वालिटी, और आपका भी अच्छा है। तो मैम आवाज में अगर क्वालिटी में कुछ बेहतर कर सकते हैं, या फिर जैसा आवाज है वो उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता? तुमको क्या लगता है? मैम कहीं कुछ आ जाए, या फिर जैसे वो जो संगीत में वो म्यूजिक के लिए कोई रियाज करता है तो वो उनके आवाज में कहीं इम्प्रूवमेंट होता है, या फिर कोई जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अगर स्पीच देते हैं तो उनका आवाज भारी हो जाता है, तो वैसा अगर कुछ मतलब। देखो दुनिया गोल है तो जवाब भी गोल गोल दूंगी। हाँ, तो अब इसमें से ना थोड़ा थोड़ा निकाल लेना। पहली बात ये कि अपनी आवाज को बना कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसी आवाज है उसको पहले तो खुद एक्सेप्ट करो, एट पीस आओ उसके साथ कि मेरी ऐसी आवाज है, ठीक है। दूसरी बात, वोकल कॉर्ड्स की एक्सरसाइजेस होती हैं। हाँ, अभी यूट्यूब का जमाना है, या फिर योगा का कोई इंस्ट्रक्टर मिल जाए, उससे सीख लो 2-3 वोकल कॉर्ड की एक्सरसाइजेस। अगर आपको वॉइस की दुनिया में आना है, आपकी आवाज चाहे पतली है चाहे मोटी है चाहे कैसी भी है, तो आपको सांस की एक्सरसाइज और वोकल कॉर्ड की एक्सरसाइज करना चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि गला बहुत जल्दी जल्दी बैठने लगता है, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड की एक्सरसाइज और सांस की एक्सरसाइज जरूर करें। आवाज अपनी ही रखें,
दूसरे की मिमिक्री करने की या दूसरा जैसा बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप डिक्शन पे काम कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे काम कर सकते हैं, और वो तभी हो सकता है जब आप एक अच्छे लिसनर हो, आप दूसरे को ध्यान से सुने, और दूसरा, अखबार या किताब उठाओ रोज और सिर्फ आधा पेज पढ़ो तेज तेज, उसको मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लो, उसको दोबारा सुनो, और अगर खुद को समझ में आ जाए कि कहाँ गलत बोल रहे हो तो किसी से समझ लो कि इसको सही कैसे बोलते हैं और रियाज कर लो। और अगर खुद को नहीं समझ में आए तो कोई तो दोस्त, सहेली, गुरु होगा जिसको सुना के उससे फीडबैक ले लो। यस मैम। क्या है, वो भी कोई ऐसा गुरु तो होने वाला नहीं है, वो भी कोई 100% परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर 20 गलती करोगे तो कम से कम 8 तो बता देगा कि 8 यहाँ गड़बड़ है। तो वो 8 सुधर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये है कि जितना ज्यादा बोलोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, उतना बेहतर होगा। प्लस नो डाउट सांस की एक्सरसाइज जरूरी है।